सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कनेक्टिव टीसी के बारे में। आज की इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, ब्लड क्या होता है, एरियोलर, एडिपोज, यानी जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं ये सभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो कॉपी अपने साथ एक ले लीजिए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। और आप लोग वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ नोट करना है। देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू अब से शुरुआत होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू होती है ये क्या होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं, ये भाई टिश्यू है तो इसके अंदर सेल्स तो होंगी ही। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होती हैं, मतलब कि ये उतनी स्ट्रेंथ से नहीं पैक्ड होती हैं, मतलब उतना आप लोग कह सकते हैं गहराइयों से इनके रिश्ते नहीं जुड़े होते, ये बहुत ही लूजली पैक्ड होती हैं। और इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों भैया, देखिए जब लूजली पैक्ड होते हैं तो इसका मतलब है कनेक्शन का काम कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रेंथ वाले होते तो कनेक्शन का काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि यही एक ईंटा है, यही क्या है, हमारा एक ईंट है और यहीं पे हमारा एक लिक्विड है। तो यदि मान लीजिए कि मुझे एक ऐसे स्ट्रक्चर में क्या करना है, कनेक्ट करने का काम करना है। मान लीजिए कि ये एक पर्सन है ए, ये एक पर्सन है बी, तो इन दोनों के कांटेक्ट में कौन रह सकता है। जब यहाँ पे मैं ईंट डालूंगा तो ईंट क्या ऐसे ऐसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जबकि वाटर यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो कनेक्शन बना लिया कि नहीं। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ये तो हम लोग भी जानते हैं। ईंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं, बहुत ही सॉलिड होते हैं ना, इसीलिए बहुत ही स्ट्रेंथली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। तो उसी प्रकार से जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके भी जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। अतः इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वे कनेक्शन का काम कर सकते हैं, चाहे कैसी भी स्ट्रक्चर से उन्हें पास करना हो, चाहे मुड़ा हो, चाहे बेंट हो, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, होता है। तो इसी वजह से इसका कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है प्यारे बच्चों कि वे लोग क्या कर लेती हैं, वे लोग यहाँ पे कनेक्शन का काम कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी करके एक एक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों अपने साथ कॉपी जरूर ले लीजिए यार, 2 से 3 बार कह चुका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड जैसा हम सभी लोग जानते हैं एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसमें हम लोग मतलब कि ब्लड जो होता है, रुकिए शुरू में बताता हूँ। जो ब्लड होता है ये कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें क्या पाया जाता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पलेसेस, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पलेसेस, और तीसरा हमारा इसमें पाया जाता है प्लाज्मा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आरबीसी होता है यानी जो रेड ब्लड सेल्स होता है ये हमारे ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ब्लड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्ट करता है 2 से 3 मतलब कि चीज़ों को कनेक्ट करता है। जब चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है तो कोई फायदे से इन्हें कनेक्ट कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि आपका घर यहाँ पे है ए प्लेस पे और आपके नानी का घर है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपके नानी के घर और आपके घर में एक रोड है, मतलब कि आपके नानी के घर से जाने के लिए, आपके घर तक आने के लिए एक रोड की व्यवस्था है कि नहीं। अब वो जो रोड है वो क्या करने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, मतलब कि आपको यहाँ से वहाँ तक ले जाने का काम कर रहा है। तो रोड जब है तो उसका कुछ फायदा है ना आपको कि भैया मैं वहाँ से यहाँ तक आसानी से जा सकता हूँ, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो हमारा आरबीसी होता है हमारे ब्लड में, रेड ब्लड कॉर्पलेसेस होता है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में होता है तो इसका भी कुछ काम है। अब इसका ये काम होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करे, ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक हमारे पहुंचाए, ठीक है। और जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ये हमें इन्फेक्शन या फिर डिजीज से फाइट करने में मदद करता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स भी हमारे ब्लड का, सॉरी ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा भी हमारे ब्लड का क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है। अब ये लिक्विड कंपोनेंट जो होता है हमारे ब्लड का, मान लीजिए हमारा ब्लड है तो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। अब बहुत लोग ये डाउट हुआ होगा यार लिक्विड पार्ट क्या होता है, समझाता हूँ सब समझाता हूँ। एक मिक्सचर ले लीजिए, ठीक है, मिक्सर मशीन वाला मिक्सर नहीं, देखिए इस सोल्यूशन में हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए वाटर, ठीक है। अब वाटर के साथ साथ मैंने इसमें कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिए और कुछ पत्तियाँ वगैरह डाल दी मान लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये जो हमने लिया है हमारा सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का नाम कुछ भी रख लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब इस सोल्यूशन का जो लिक्विड पार्ट है उसका नाम क्या है,
उसका नाम है वाटर। क्यों? क्योंकि लिक्विड पार्ट इसका वाटर ही तो है। उसी प्रकार से हमारा जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है जो कि उसका लिक्विड पार्ट होता है। और प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे और बहुत लोग तो पढ़ ही लिए होंगे। क्यों? क्योंकि 7th में था ना। तो देखिए जो प्लेटलेट्स होता है और इसी के साथ साथ हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है और वाइट ब्लड सेल्स, ये तीनों हमारे प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड का मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर तो बता ही दिया। अब ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये कनेक्ट करता है किसे, बहुत सारे ऑर्गन्स को। अब ये क्या कैरी करता है, ये गैसेस कैरी करता है, जैसे ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, हार्मोन वगैरह को कैरी करता है और वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है। कौन कैरी करता है, हमारा ब्लड कैरी करता है। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग बात करते हैं बोन के बारे में। जो बोन है ये भी हमारा, ये बहुत आसान है, बोन के बारे में सभी लोग जानते हैं। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसे? ये हमारे पैर में नहीं कनेक्ट करने का काम करता है और ये हमारे बॉडी में फ्रेमवर्क बनाता है। मतलब कि हमारा बॉडी दिखने में कैसा रहेगा भैया, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, ऊंचा रहेगा कि नीचा रहेगा, इन सभी स्ट्रक्चर को क्या करता है, दिखाता है। सोचिए यदि आपके शरीर में हड्डी ही ना हो तो क्या आप लोग रह पाएंगे? अरे भैया यदि हड्डी नहीं होगी तो क्या पता कि हमारी जितनी भी मसल्स हैं वो सब इतने बड़े हीप टाइप में यानी ढेर टाइप में हो जाए। ठीक है, ऐसे तो जरूर है नहीं कि ऐसा ही रहेंगे हम लोग, बिना हड्डी के भी हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो ये हमें क्या काम करती है, हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं। कौन? बोन्स। ठीक है, अब जो बोन्स होते हैं इन्हें जब हम लोग दो टाइप से कनेक्ट करते हैं। देखिए जब जो बोन्स होते हैं उनमें मतलब कि कई, जैसा हम लोग जानते हैं ना कि ये सपोर्ट करने में काम करते हैं। हाँ, सपोर्ट करने में काम करते हैं। अब जब हम लोग बोन्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि दो बोन्स को यदि हमने कनेक्ट किया तो इस टाइप के टिश्यू को हम लोग कहते हैं लिगामेंट। और जब एक बोन एक मसल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टेंडन्स। क्या कहते हैं? टेंडन्स। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूँ, जब हम लोग दो बोन को कनेक्ट करते हैं, यानी कि आपके घुटने पे जो दो बोन का कनेक्शन है उसे हम लोग आप कह सकते हैं लिगामेंट। और इसी के साथ साथ जब बोन और मसल्स का कनेक्शन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, सॉरी टेंडन्स कहते हैं। टेंडन्स मतलब मसल्स टू बोन और लिगामेंट मतलब बोन टू बोन। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास में एक और टाइप की कनेक्टिव टिश्यू आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। अब देखिए, अब जो हमारी कार्टिलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे एकदम ध्यान से देखिएगा। जो कार्टिलेज है हमारी, मतलब ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। मतलब कि इसमें भी स्पेस बहुत सारे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इंट्रासेलुलर स्पेसिस का यूज हम लोग बहुत बार करेंगे। रुकिए अभी समझाता है एक डायग्राम की मदद से। देखिए जो सेल्स होती है इसमें बहुत ही स्पेस होते हैं, जैसे एक सेल, दो सेल, तीन सेल। तो ये हमारी जो स्पेस आती है ये वाली, इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस। तो वो यहाँ पे यानी कार्टिलेज में बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ये जो स्पेस होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स और कुछ शुगर जो होते हैं उसकी बनी होती है। शुगर चीनी वाला नहीं होता है, ये शुगर एक केमिकल सब्सटेंस होता है। आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही समझिए कि जो ये मैट्रिक्स होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन और शुगर की बनी होती है। और जो कार्टिलेज होती है ये हमारी बोन सरफेस को क्या करती है, बहुत ही स्मूथ बनाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा घुटना है, ठीक है, तो यहाँ की जो सरफेस होती है उसे स्मूथ बनाने का काम कौन करता है, कार्टिलेज करता है। अब कार्टिलेज जो होता है ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम लोग मोड़ सकते हैं। जैसे क्या आप लोग अपने जो पैर की हड्डियां हैं, यानी कि मान लीजिए ये आपका पैर है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से तो मोड़ सकते हैं, पर क्या आप लोग यहाँ से इसे बेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब सोचिए जो कान होता है हमारा, वहां पे कार्टिलेज पाया जाता है, पूरा कार्टिलेज ही होता है। कान को आप लोग जैसे मन वैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं, मतलब तो फोल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो कार्टिलेज की यही बहुत ही बड़ी खासियत होती है कि इसे हम लोग चाहें तो बेंट वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब कि यदि हमें करने का मन हो तो। अब हम लोग बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की, नहीं एरियोलर का भी हम लोग बात करेंगे। एडिपोज टिश्यू एक ऐसी टिश्यू होती है जो कि क्या स्टोर करती है, फैट स्टोर करने का काम करती है। मतलब कि हमारी बॉडी जो होती है इसमें फैट कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फैट हमारा स्टोर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। ये हमारे
स्किन और मसल्स के बीच में पाई जाती है। एरियोलर, लिखते चलिए, एरियोलर टिश्यू एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू होती है जो हमारे स्किन और मसल्स के बीच में होती है, पाई जाती है। अब यहाँ पे हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, यानी कि नहीं होता है ब्लड की वेसल, यानी नलियाँ जिसके जरिए ब्लड हमारा फ्लो होता है, मतलब कि एक ऐसी पाइप जिसके जरिए ब्लड हमारा फ्लो होता है, उसी को ब्लड वेसल कहते हैं। तो जब ब्लड वेसल और जितने भी नर्व्स होते हैं और जितने भी बोन मैरो होते हैं उनके आसपास ये पाया जाता है, ठीक है। और जो ये हमारा एरियोलर टिश्यू होता है, ये क्या करता है, ये अपने आप को रिपेयर भी करता रहता है, ठीक है। तो ये सभी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था। तो बस इस तरह से आपका वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ध्यान से देखने, मतलब अगला वीडियो यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी के साथ साथ कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, रिवाइज भी कर लीजिएगा, आप ही लोगों का फायदा होगा।